हेलो फ्रेंड्स। आज हम साइंटिफिक रीजन पे बात करेंगे। जो मतलब कैसे कोई चीज़ जैसे अनियन है तो ये रेड क्यों होता है, ऐसे ही साइंटिफिक रीजन पे हम बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेड अनियन। मतलब अनियन जो है वो रेड क्यों होता है, ठीक है। तो उसका कारण होता है, जो साइंटिफिक कारण है वो एंथोसाइनिन के कारण होता है। किसी कारण? एंथोसाइनिन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है कई बार एग्जाम में। बहुत बार मैंने देखा है सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और इससे क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं। हाँ, रेड ऑनियन जैसे इसका साइंटिफिक नेम क्या है अनियन का? अनियन का मैं बात कर रहा हूँ, अनियन का, ठीक है। तो अनियन का हो जाएगा अलियम सेपा। अलियम सेपा, ठीक है। नेक्स्ट, सभी चीज़ें लिखी नहीं है सकती, इसलिए जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और एक चीज़ और भी पूछा जा सकता है, जो अनियन जो होता है उसमें जो तेल होता है उसमें भी एक कंपोनेंट यूज किया जाता है, वो होता है एलाइल, ठीक है। एलाइल, ये एग्जाम में सिर्फ एलाइल भी आता है तब भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी करेक्ट है। और नहीं, आप एपीडी याद रखिए, एपीडी। ये भी यदि ये इसके नाम से भी आ सकता है, एपीडी के नाम से भी, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, ठीक है। तो ये अनियन के तेल के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, ठीक है, अलाइल। अगला, अब देखिए ये जो गार्लिक होता है, ठीक है, तो इसका जो गंध होता है, ठीक है, जो आता है, जो स्मेल इसकी जो आती है, जो स्मेल आती है, स्मेल, ठीक है, आप जानते होंगे स्मेल गार्लिक की, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये एलाइसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? एलाइसिन, ठीक है। ये होता है एलाइसिन के कारण। तो गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम है वो है अलियम। इसका भी अलियम से ही शुरू है, अलियम। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अलियम सेटाइबम, अलियम सेटाइबम, ठीक है, अलियम सेटाइबम, ठीक है। नेक्स्ट, रेडिस। आपने देखा होगा इसमें बहुत ही शार्प इसका टेस्ट रहता है रेडिस का। ऐसा क्यों होता है? आइसोसाइनेट के कारण। आइसोसाइनेट कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये जो रेडिस होता है इसमें इतना शार्प टेस्ट इसका क्यों होता है? तो आइसोसाइनेट के कारण होता है, ठीक है। अब एग्जाम का ट्रेंड बढ़ रहा है तो हो सकता है रेडिस का पूछ ले बोटेनिकल नेम क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, रेफेनस, RAPHANUS, रेफेनस सेटाइवस, SATIVUS, ठीक है, रेफेनस सेटाइवस, ठीक है। तो इसका कारण तो आप जरूर याद रखिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चिली जो मिर्च होती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट होती है। ये खाते होंगे आप लोग, तो उसमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? कैप्सेसिन के कारण होता है। ध्यान रखिएगा, किसके कारण होता है? कैप्सेसिन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कैप्सेसिन के कारण होता है चिली, ठीक है। तो चिली, ठीक है। और एक रेड चिली होता है, ठीक है। लाल जो जो मिर्च जो होता है वो लाल कलर की मिर्च जो होती है वो लाल कलर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ये होता है कैप्सेंथिन के कारण। ये सभी एग्जाम में लगभग पूछे गए हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइए, यदि चिली पूछता है, ठीक है, फिर से ये मैं लिख दे रहा हूँ, यदि चिली पूछता है, ठीक है, तो ये होगा कैप्सेसिन के कारण, कैप्सेसिन, ठीक है, कैप्सेसिन के कारण होता है, ठीक है। और रेड चिली यदि पूछता है तो कैप्सेंथिन के कारण होता है, कैप्सेंथिन, ठीक है, कैप्सेंथिन, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ, साइंटिफिक नेम इसका, बोटेनिकल नेम मैं बता दे रहा हूँ। चिली का कैप्सिकम, यस, हाँ कैप्सिकम, इससे याद आ गया मुझे, कैप्सिकम, कैप्सिकम फ्रूट, फ्रूट सीन्स, SCENS, फ्रूट सेंस, ऐसे भी बोल सकते हैं, SCENES, ठीक है। तो चिली देखिए कैप्सेसिन थे तो मुझे कैप्सिकम से याद आ गया, ठीक है। तो कैप्सिकम फ्रूट सेंस, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कुकुम्बर, जो खीरा होता है, ठीक है। तो इसमें भी आपने देखा होगा बहुत ही कड़वाहट रहता है खीरे में, ठीक है। तो क्यों होता है ये? कुकुर बिटासिन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, CUCUR, कुकुर बिटासिन मैं लिख दे रहा हूँ,
कुकुरबिटासिन, ठीक है, कुकुरबिटासिन के कारण ऐसा होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और कुकुम्बर इसका भी मैं बोटेनिकल नेम बता दे रहा हूँ कैसे इसका देते हैं, इसी से रिलेटेड है, कुकुमिस, कुकुमिस सटाइवस, ठीक है, कुकुमिस सटाइवस, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है, में भी पूछ सकता है, लेकिन इसके रीजन आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। बिटर गोर्ड मतलब करेला, ठीक है, तो करेला में करेला खाते होंगे उसमें बहुत ज़्यादा कड़वाहट आती है, तो ये क्यों होता है, मेमोर्डिकोसाइड, मेमोर्डिकोसाइड, ठीक है, बी, ठीक है, मेमोर्डिकोसाइड बी, चाहे कभी कभी बी दिया भी रहता है नहीं भी दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, मेमोर्डिकोसाइड आप याद रखिए, मोमोर्डिकोसाइड, ठीक है, मोमोर्डिकोसाइड, ये बिटर गोर्ड करेला का हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका साइंटिफिक नेम इसी से रिलेटेड है, इसलिए इसे याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यदि आप इसे भी याद रखेंगे साइंटिफिक नेम तब भी बोटेनिकल नेम, तब भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। सुन लीजिए, मोमोर्डिको, मोमोर्डिका, मोमोर्डिका, मोमोर्डिका चैरेंटिया, CHARANTIA, ठीक है, तो मोमोर्डिका चैरेंटिया, ठीक है। तो अब यदि पूछता है कि ये कड़वाहट क्यों होती है तो आप ध्यान रखिएगा मोमोर्डिकोसाइड के कारण होता है, ठीक है, मोमोर्डिकोसाइड। कैरेट का तो आप सभी लोग जानते होंगे, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, और यही नहीं, गाय के दूध में भी यही होता है कैरोटीन, ठीक है, जो काउज मिल्क होता है, ठीक है, उसमें भी यही होता है, ठीक है, और हाँ कॉर्न में भी यही होता है, ठीक है, और किस में होता है, हाँ पाम ऑयल, पाम ऑयल में भी होता है, ठीक है, तो ये आप ये याद रखिएगा, ठीक है, कैरोटीन, तो ये आप ये याद होगा मैक्सिमम लोगों को, ठीक है, तो बस मैं इसलिए कवर कर दिया हूँ कि जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो या भूले ना, ठीक है। तो कैरेट जो क्या नाम है, गाजर जो होता है लाल, मतलब जो इसका कलर होता है नारंगी जैसा, तो वो क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। टर्मरिक, ठीक है, जो हल्दी होती है, ठीक है, तो हल्दी में जो पीलापन होता है ये क्यों होता है, ठीक है, ये होता है कुरक्यूमिन के कारण होता है, कुरक्यूमिन, ठीक है, कुरक्यूमिन, तो ये आप भी याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कैरेट का भी बता देता हूँ, ठीक है, देखिए उसी से रिलेटेड है कैरेट का भी, ठीक है, डॉकस, DAUCUS, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा, डॉकस कैरोटा सेटाइबस, हाँ यही है, डॉकस कैरोटा, CAROT, कैरोटा सेटाइबस, इससे ये कैरेट का बोटेनिकल नेम है, ये आप याद रखिए, कैरोटीन, ठीक है। तो टर्मरिक में बात कर रहा था, तो ये कुरकुमिन के कारण होता है, ठीक है, ये आप जानते होंगे। हाँ, इसका बोटेनिकल नेम मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये याद होना चाहिए, सभी को याद होना चाहिए, कुरकुमा, याद भी होगा, कुरकुमा, CURCU में कुरकुमा लोंगा, कुरकुमा लोंगा, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। टोमेटो, ठीक है, आप देखिए टमाटर, ठीक है, तो ये टमाटर रेड कलर होता है, ये रेड कलर क्यों होता है, ठीक है, ये जो होता है टमाटर रेड कलर क्यों होता है, ये होता है लाइकोपिन के कारण, ठीक है, लाइकोपिन के कारण होता है, लाइकोपिन, तो इसका बोटेनिकल नेम जो हो जाएगा सोलेनम, सोलेनम लाइकोपर्सिकम, लाइकोपर्सिकम, ठीक है, लाइकोपर्सिकम, तो ये याद रखिएगा, टोमेटो का ये रीजन है, ठीक है। आप देखिए, आपने देखा होगा जो आलू जो होता है, वो जो पोटैटो होता है, उसमें होता क्या है कि ये उसमें कभी कभी ग्रीन कलर हो जाता होगा, तो खाने लायक तो रह नहीं जाता वो, है ना, तो ग्रीन कलर ऐसा क्यों होता है, वो ग्रीन कलर, ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है, तो सोलैनिन के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, सोलैनिन के कारण होता है, ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। पोटैटो का सोलैनिन क्या होता है, पोटैटो का, तो ये पोटैटो और टोमेटो का एक ही है, देखिए मतलब एक ही नहीं है, मतलब थोड़ा सा फ़र्क है, देखिए दोनों सोलेनम ग्रुप से ही हैं, ठीक है, तो सोलेनम, सोलेनम, देखिए लिख दे रहा हूँ, सोलेनम ट्यूबरोसम, ट्यूबरोसम, ये होता है पोटैटो का, ठीक है, और टोमेटो का मैंने बताया सोलेनम लाइकोपर्सिकम,
ये होता है टोमेटो का, ठीक है। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आंवला, ठीक है। आंवला तो बहुत खट्टा होता है, आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये किस कारण होता है? टैनिन के कारण। टैनिन, TANNIN। मैं आपको 2-3 चीज़ें से रिलेटेड और बता दे रहा हूँ, आप ध्यान रखिएगा आंवला से रिलेटेड। देखिए, पहला चीज़ तो इसमें विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी, इसकी हायर कंसंट्रेशन होती है, हायर कंसंट्रेशन विटामिन सी की, ठीक है, आंवले में। और आंवले में एक एसिड भी पाया जाता है, कौन सा एसिड होता है? टैनिक एसिड। ये भी ध्यान रखिए, ये भी कई बार पूछा गया है एग्जाम में, टैनिक एसिड, ठीक है। तो ये होता है आंवले में। और विटामिन सी मैंने बता ही दिया, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और यहाँ पे देखिए, एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आंवले को ये भी लिख देते हैं इंडियन गूजबेरी भी बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, गूजबेरी, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा आंवले में, ठीक है। और क्या बचा? हाँ, ये बोटेनिकल नेम बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा टफ है। फिलैंथस, फिलैंथस, फिलैंथस इम्बेलिका, सॉरी, फिलैंथस इम्ब्लिका, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें मैंने बताई, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से समझ लीजिए आंवले के बारे में। देखिए, इसमें मैंने बताया विटामिन सी हायर कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। विटामिन सी का हायर कंसंट्रेशन होता है इसमें, ठीक है। टैनिक एसिड भी होता है इसमें, टैनिक एसिड, ठीक है, TANNIC, टैनिक एसिड भी होता है इसमें। और विटामिन सी का हायर कंसंट्रेशन होता है। और इसका जो बोटेनिकल नेम है वो मैंने बताया फिलैंथस इम्ब्लिका होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और हाँ, सभी मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। कैरेट के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। एक होता है बीटा कैरोटीन, जानते होंगे आप लोग, बीटा कैरोटीन, ठीक है। तो ये भी इसमें होता है, बीटा कैरोटीन भी कभी कभी एग्जाम में लिख के आता है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चाहे कैरोटीन या बीटा कैरोटीन, बोथ आर करेक्ट। लेकिन बीटा कैरोटीन को एक नाम और भी है, प्रोविटामिन ए, प्रोविटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, बस इतना आप कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।